सभी को अपने ट्रेड तथा कार्यालयीन कामों के अतिरिक्त स्टेशन में कुछ निर्धारित कार्य करने होते हैं, जैसे श्रमदान, कम्युनिटी ड्यूटी, गैली ड्यूटी आदि। साथ में स्टेशन में रहते वक्त किसी प्रकार की विपदा आने पर, जैसे आगजनी होने पर, स्टेशन छोड़ने की घोषणा होने पर, किसी मेडिकल इमरजेंसी तथा ब्लैकआउट होने पर, लिस्ट पर जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है उसे तत्परता से निभाना होता है। यहाँ सुरक्षितता के सभी प्रबंध किए गए हैं, फिर भी यहाँ के मौसम व होने वाली दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर पल जोखिम से भरा हुआ होता है। आगजनी होने पर स्टेशन में और ना फैले, इसलिए सेफ्टी डोर बंद हो जाते हैं। सभी को लाउडस्पीकर पर सूचना मिलने पर संकटकालीन मार्ग का उपयोग कर अत्यावश्यक सामान लेकर तुरंत मस्टर स्टेशन तल मंजिल पर इकट्ठा होना होता है तथा ज़्यादा फैलने पर हेलीपैड पर डांगरी पहनकर तैयार रहना होता है, जिसकी तैयारी हेतु फायर ड्रिल कराई जाती है। अभियान में हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं होता है। यहाँ हर सदस्य को काम करना होता है। अभियान के सदस्यों को मिलकर कुछ बड़े काम करने होते हैं जो दैनंदिन कामकाज व प्रबंध में नहीं आते हैं, तो उसे श्रमदान द्वारा निपटाया जाता है। श्रमदान में रात्रपारी के सदस्य तथा जिनकी गैली ड्यूटी रात में हुई होती है, उन्हें विश्राम हेतु छूट दे दी जाती है। श्रमदान में स्टेशन के अंदर एवं बाहर की साफ सफाई शामिल होती है। बाहर हटानी होती है। आलू, प्याज, लहसुन को खराब होने से बचाने हेतु छांटकर अलग करना होता है तथा भंडार की आपूर्ति हेतु बाहर कंटेनर से जरूरी सामान स्टेशन के अंदर लाना होता है। मीटिंग में लीडर साहब इसकी सूचना दे देते हैं। अभियान में शेफ की मदद हेतु रोज 2 सदस्यों के नाम निर्धारित होते हैं, जिसकी सूची सप्ताह के शुरू में नोटिस बोर्ड पर लगी होती है। डाइनिंग और किचन की साफ सफाई करना, पानी के जग भरना, खाना बनाने में शेफ को मदद करना, सब्जियां काटना, सलाद बनाना तथा खाने के पश्चात खाना बनाने के लिए उपयोग में लाए गए बर्तनों को साफ करके जगह पर रखना शामिल होता है। बाद में बेसिन और टॉयलेट की स्वच्छता करना और लाइफ सपोर्ट सिस्टम कि हर 2 घंटे में रीडिंग लेना होता है। अगर कुछ गलत लगे तो मेंटेनेंस इंजीनियर को आगाह करना शामिल होता है। मटर पनीर बना रहे हैं, दाल तड़का और राइस और की रोटी। बढ़िया। आज ड्यूटी है, हम लोगों की ड्यूटी है वही खाना बनाने की ड्यूटी है। आज जो बना रहे वो बहुत ही उम्दा दर्जे का सामान बनेगा। अभी ये हमारे पास में साहब हैं और इन्होंने अभी पहले चावल बनाए हैं बहुत उम्दा दर्जे के। ये देख लीजिए, ये चावल देखो, ये चावल और अभी मसाला मिला रहे हैं, दाल में तड़का लगेगा, बहुत ही उम्दा दर्जे का। जो इनके टेस्ट है वो सबसे डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे एक्सपेडिशन के अंदर जो लोग दाल खाते हैं उंगलियां चाटते रहते आते हैं, खाते वैसे चम्मच से हैं, वो बात रही अलग, लेकिन चम्मच को भी बिल्कुल एकदम चबाने के लिए तैयार रहते हैं, इतना टेस्टी दाल बनता है। उसके बाद आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी जो कि बहुत स्वादिष्ट है। पहले साहब ने एक बार बनाई थी। ये देखिए, ये मटर पनीर बन रहा है और ये दाल में तड़का लग रहा है। दाल बन चुकी है, वैसे रेडी है, लेकिन उसमें तड़का लग के अभी पकेगी। और बाकी ये किचन में सब चीज़ हम लोगों ने सब्जी काट के इसको बनाया है। और ये अलग ही एक डिफरेंट टाइप की रोटी बनाने का एक विदाउट बेलन एंड विदाउट इससे किसी भी चीज़ का कोई झंझट नहीं है। ये रोटी बनाने का इधर प्लान चल रहा है। उसके बाद हमारे पास ये रेडी रोटी है, इसमें से रोटी निकलेगी चपाती, उसको गरम करके सिर्फ गरम करना है और ये खाने के लिए तैयार। ये पापड़ आज का अलग डिश होगा।
खाने का स्वाद में चार चांद लगाने के लिए पापड़ बनाए जाएंगे। धन्यवाद। कम्युनिटी ड्यूटी यानी सामुदायिक कार्य, यह ड्यूटी 1 सप्ताह की होती है। यह स्टेशन को दैनंदिन रूप में स्वच्छ रखने हेतु किया गया प्रबंध है। इसमें स्टेशन को 6-7 भागों में बांटकर साफ सफाई हेतु 7 सदस्यों का दल बनाया जाता है। जो एक भाग उन्हें सौंपा जाता है उसकी स्वच्छता मात्र 10-15 मिनट में ही करनी होती है। आखिरी दिन मंगलवार को पूरी तरह से स्वच्छता कर वेट मॉप लगाना होता है। दल को इकट्ठा हुए कचरे का कॉम्पैक्टिंग करना होता है। यह ड्यूटी 2 हफ्ते के अंतराल में आती है। इसके कारण स्टेशन हमेशा साफ सुथरा रखने में मदद होती है।
अरोरा यह निसर्ग में अभूतपूर्व आसमान में प्रकाश किरणों का सृजन है जो हमें पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर दिखाई देता है। उत्तर ध्रुव यानी आर्टिक पर दिखने वाले प्रकाश किरणों को अरोरा बोरियलिस तथा दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका पर दिखने वाले प्रकाश किरणों को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। हम सब जानते हैं सूर्य एक आग का गोला है जिसमें निरंतर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है जो एक प्रकाश का भी स्रोत है। फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में बदल जाते हैं और सूर्य की सतह पर प्लाज्मा गैस का निर्माण हो जाता है जो कि सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज होती है और फ्यूजन के दौरान यह प्लाज्मा गैस सतह से बह निकलती है और मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ 2 दिन का सफ़र करते हुए पहुंच जाती है जिसे सोलर विंड भी कहा जाता है। यह सोलर विंड पृथ्वी पर जीव सृष्टि को घातक सिद्ध हो सकती है पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी की सतह पर मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करती है वह हमें इस सोलर फ्लेयर को परावर्तित कर बचाती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ध्रुवों में कमज़ोर होने की वजह से पृथ्वी के वातावरण में यह सोलर विंड थोड़ी बहुत मात्रा में घुस ही जाती है और उपलब्ध गैसों से रिएक्शन करती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से फोटॉन के रूप में लाइट एनर्जी रिलीज होती है और हमें हरा, नीला, बैंगनी प्रकाश की छटाएं आसमान में दिखाई देती हैं। ऑक्सीजन की ऊंचाई एवं मात्रा से हरा एवं लाल तथा नाइट्रोजन से नीला या बैंगनी रंग दिखाई देता है। यह प्रकाश किसी हिलते हुए पर्दे की तरह या गोलाकार चक्र के रूप में पृथ्वी की चुंबकीय लहरों को अधोरेखित करता है। यह नज़ारा बहुत ही सुंदर एवं विलोभनीय होता है। क्रिश्चियन बर्कलैंड एक नॉर्वेन वैज्ञानिक ने 1903 में इसकी खोज की थी। मेरे इस वीडियो को रोचक बनाने हेतु कुछ फोटो लीडर साहब श्री अतुल कुलकर्णी जी से एवं टाइम लैप्स की वीडियो मेरे मित्र सदस्य श्री साई सत्य मोहपत्रा से तथा मेरे चाइनीज सेशन के मित्र से ली हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।